सैया पर लेट जाते हैं। बड़े बड़े सूरमा भी सैया पर लेट जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि करोड़पति भी हाथ खाली उस परमात्मा के दरवाजे तक चला जाता है, हाथ खाली, कुछ नहीं। पांड्य देश का राजा सुख, धन बहुत था, वैभव बहुत था, सत्ता बहुत थी, संपदा बहुत थी, सब कुछ था, पर किसने समय जाना अकाल पड़ गया। राज्य के हाथी घोड़ा सब मर गए, बीमारियां लग गई, लोग होन बीमार पड़ने लगे, मरने लगे। अकाल था, कुछ खाने को नहीं मिला, पानी पीने को नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी। पास के राज्य के राजाओं को मालूम पड़ा कि पांड्य देश पर ये अकाल पड़ गया है, अच्छा मौका है, आक्रमण करो और आक्रमण करके इस राज्य पर अपना हक जता दो। आक्रमण करो और इस पूरे राज्य पर अपना हक कर लो, पूरे राज्य। ध्यान देना थोड़ा सा, बहुत सावधानी का कथा है आज की, बहुत सावधानी। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो। श्री राम के संग हजारों सखा, वनवास हुआ तब। माता सीता के संग हजारों सखी, हरण हुआ तब। बावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का, किसका कौन, किसी का कोई। महाराज राजा सुख केवल अपने दिल की बात किससे कहें, अपने हृदय की बात किससे कह सकते हैं। तू झोली भरेगा ये मुझे विश्वास है, तू मुझे खाली नहीं छोड़ेगा ये मेरा भरोसा है। बाबा ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, तू मुझे खाली नहीं छोड़ेगा, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, तू मुझे खाली नहीं रख सकता। और शंभु शरणे पड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी। हमारे बीच में डॉक्टर साहब दुबे जी सांसद महोदय पधारे हैं, जोरदार ताली बजाओ। कह रही है बाबा का सुंदर कथा वर्णन कर रही है। सुख नाम का राजा, संपदा बहुत थी पर अकाल पड़ गया और उस अकाल में सब कुछ चले गया, सब कुछ, सब कुछ समाप्त। अब राजा के ऊपर आसपास के राज्य के राजाओं ने आक्रमण कर दिया। राजा के ऊपर आसपास के राज्य के आक्रमण, और आक्रमण हुआ, पूरा वैभव राजा का चले गया। राजा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ और थोड़ी सी सेना को लेकर, 20-25 सेना को लेकर राजा जंगल में चले गया। कहीं ये दूसरे राजा मुझे मार ना डाले, ये दूसरे राजा मुझे समाप्त ना कर दे। चले गया दूसरे वन के अंदर गया। राजा देखा कुछ खाने पीने को मिलता नहीं, प्राप्त नहीं। बहुत रो रहा था, साथ के जितने सैनिक थे वो भी समझा रहे थे महाराज क्यों रो रहे,
क्यों? किस लिए रो रहे? तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है? बचा नहीं सका, मेरा राज्य पूरा की पूरा चला गया और मेरे स्मरण में नहीं रहा। ये अकाल पड़ गया, पानी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, अन्न नहीं मिला, सामग्री नहीं मिली, सब की सब पूरा चले गया। ये मुझे दुख हो, ये मेरा। महाराज क्यों चिंता करते हो? सामने एक शंकर भगवान का शिवलिंग एक ओटले पर, ओटला जानते हो, चबूतरे पर केवल शिवलिंग रखा हुआ था, केवल शिवलिंग और कुछ नहीं, केवल शिवलिंग। चबूतरे पर एक शिवलिंग रखा है, मात्र एक शिवलिंग चबूतरे। सुख राजा क्या देखता है कि वहां से एक कोई पथिक जल चढ़ाकर, जल लेकर आ रहा था। वो जल राजा के पास आया। राजन, पथिक ने पूछा, तुम कौन हो? आप कौन हो? पथिक पूछ रहा है, आप कौन हो? राजा कहता है कि मैं पांड्य देश का राजा हूं और अकाल पड़ने के कारण बस ये सब हो गया, धन चले गया, वैभव चले गया, सत्ता चली गई, सब गया और मैं यहाँ आया। दूसरे राजा मुझे मार ना दें, इसलिए मैं इस वन में छुप कर बैठा हूं। क्यों चिंता करते हो? ले राजन, शिव का चढ़ा हुआ जल है, थोड़ा सा पी लो। राजा ने कहा, शिव का चढ़ा हुआ जल? हाँ। राजा ने हाथ रोका और पथिक से कहा कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी को अपशब्द नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? और आप कह रहे हो कि शिव हुआ मैं जल पी लूं? राजा सुख कह रहे हैं कि मैं शंकर जी का चढ़ा हुआ, मैंने किसी को अपशब्द नहीं किया, मैंने ताने नहीं दिए, मैंने गाली नहीं दी, मैंने आड़ा टेढ़ा नहीं बोला, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी के लिए आड़ा टेढ़ा नहीं करा, फिर ये जल क्यों? मैंने तो बुरा नहीं किया, फिर मेरा बुरा कैसे हो गया? ये बुरा हुआ कैसे? पथिक ने कहा, महाराज ये आज का नहीं है, ये पूर्व का है, पूर्व का। महाराज